Hello students, welcome to my YouTube channel Study with Anu Gupta. Today's our topic is part 2 of chapter 1 microeconomics. ठीक है, chapter 1 का part 1 में मैंने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस बताया था और भी 2-3 चीजें बताई थी. जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज पार्ट 2 को देखने से पहले पार्ट 1 देखिएगा. ठीक है, अभी बात करते हैं पार्ट 2. इसमें कौन सा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक मार्क कर लीजिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. क्या होता है इन दोनों के बीच में, ये दोनों क्या होते हैं, तो चलिए वन बाय वन स्टडी करते हैं. मीनिंग, it deals with what is and how the economic problem are actually solved. ठीक है, economic problems are actually solved. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है बेसिकली, जो भी अभी अभी भी किस तरीके से वर्क हो रहा है, किस तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी डिमांड हो रही है, कितनी सप्लाई हो रही है, किस टाइप के कंज्यूमर जो अभी हो रहा है. तो अगर हम इसे कहें तो ये प्रेजेंट सेंस में होता है. ठीक है, और इसी का अपोजिट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, जो फ्यूचर की बात करता है, जो फ्यूचरिस्टिक होता है. ठीक है, जैसे किस चीज का प्रोडक्शन होना चाहिए, कितना प्रोडक्शन होना चाहिए. ठीक है, और किस तरीके की मतलब कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए. तो इसमें हम अभी प्रेजेंट में रह के फ्यूचर में किस तरीके से काम करना है इसके बारे में हम बात करते हैं. तो वो क्या होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. तो ये किस में होता है, फ्यूचर सेंस में होता है. ठीक है, नेक्स्ट है पर्पस. इसका पर्पस क्या होता है, इट एम्स टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ये रियल डिस्क्रिप्शन होता है, मतलब जो अभी है वो है रियलिटी. ठीक है, एंड इट एम्स टू डिटरमाइन द आइडियल्स. और ये किसको डिटरमाइन करता है, आइडियल्स को. वेरिफिकेशन, अगर हम वेरिफिकेशन की बात करें, इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा. इसको हम वेरीफाइड कर सकते हैं एक्चुअल डेटा. ठीक है, जैसे अगर मैं कोई एक एग्जांपल दूं, जस्ट सपोज कि मेरे अभी YouTube पर कितने सब्सक्राइबर हैं. मेरे YouTube पर अभी अराउंड 200 सब्सक्राइबर हैं. ठीक है, और तो जो है सो तो है, कम है तो क्या हो गया, लेकिन रियलिटी की बात हो रही है ना, वो जो है अभी तो. ठीक है, और अगर हम नॉर्मेटिव की बात करें, इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा. इसको हम एक्चुअल डेटा के साथ वेरीफाइड नहीं कर सकते. ठीक है, लेकिन हो सकता है इसमें हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है और मैं थोड़ी मेहनत करूं तो हो सकता है मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए. ठीक है, वैल्यू जजमेंट, इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट, इट इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स. ठीक है, इसका वैल्यू जजमेंट नहीं होता. ठीक है, जो है सो तो है, 200 सब्सक्राइबर है तो है, तो इसमें क्या जजमेंट होगी, ये तो रियली ट्रुथ है ये तो. ठीक है, इट गिव्स वैल्यू जजमेंट. बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इसमें वैल्यू जजमेंट दिया जाता है. जैसे कुछ लोग बोल सकते हैं कि नहीं 1 मिलियन सब्सक्राइबर कैसे हो जाएंगे. ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा है. कुछ कहेंगे कि नहीं हो भी सकते हैं, हो सकता है मैम ज्यादा मेहनत करे, बच्चे मैम की वीडियो को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, तो हो सकता है कि 1 मिलियन सब्सक्राइब हो जाए. तो इसमें वैल्यू जजमेंट होता है. सजेस्टिव, इट इज बेस्ड अपॉन फैक्ट्स, ये फैक्ट्स पर बेस्ड होता है. and does not suggestive, ये suggestive नहीं होता. it is based upon individual opinion. सबका अलग अलग ओपिनियन होता है. कुछ लोग कहते हैं कि हो भी सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हो सकता. तो ये सजेस्टिव इन नेचर होता है. ठीक है, एग्जांपल की बात करें तो प्राइस इन इंडियन इकोनॉमी आर कंस्टेंटली राइजिंग. ठीक है, सेकेंड एग्जांपल क्या हो सकता है, देयर आर इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम इन इकोनॉमी. अभी प्रेजेंट में जीडीपी इज राइजिंग. ठीक है, तो इसमें हम ये एग्जांपल दे सकते हैं. और नॉर्मेटिव में क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं कि व्हाट स्टेप्स शुड बी टेक टू कंट्रोल जीडीपी, इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइजेस. ठीक है, तो इसमें हम बात कर सकते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हम ले सकते हैं. ठीक है, इनकम इनइक्वालिटी शुड बी रिड्यूस. तो ये इसके एग्जांपल्स हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसमें सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं. यस, नेक्स्ट टॉपिक इज अवर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी. सेंट्रल मींस क्या होता है, मेजर प्रॉब्लम. सेंट्रल मींस क्या होता है, मेजर प्रॉब्लम. व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी. देयर आर 3
मेन सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी विच आर डिस्कस्ड बिलो। क्या क्या 3 मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं? फर्स्ट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकेंड हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड वन इज फॉर whom to produce. Okay, so one by one हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज व्हाट टू प्रोड्यूस. This problem involves the selection of goods and services to produce and quantity to be produced of each selected community. Okay, इसमें क्या होता है, क्या किस चीज का प्रोडक्शन करें, ठीक है, कौन से गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करना चाहिए, ठीक है. पहले तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमें जिस चीज में बिजनेस करना है तो उसके लिए हमें पहले एक पर्टिकुलर चीज को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हम किस चीज का प्रोडक्शन करें, और फिर अगर हम वो सिलेक्ट कर ले भी थे कितना प्रोड्यूस करें, कम प्रोड्यूस करें या फिर ज्यादा प्रोड्यूस करें. अगर हमने ज्यादा कर लिया तो वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज. अगर कम प्रोड्यूस कर लिया तो फिर उसकी कमी हो जाएगी, ठीक है, डिमांड बढ़ेगी तो फिर सप्लाई कम हो जाएगा, ठीक है. और अगर ये भी सिलेक्ट कर लिया तो फिर किसके लिए प्रोडक्शन बनाए, अमीर वर्ग के लिए बनाए, गरीब वर्ग के लिए बनाए, बच्चों के लिए बनाए, बड़ों के लिए बनाए, ठीक है. इन एवरी इकोनॉमी द रिसोर्सेज आर लिमिटेड. सभी इकोनॉमी में रिसोर्सेज लिमिटेड है, ये हम पहले बात कर चुके हैं. रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड हैंस एन इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल गुड्स. और इकोनॉमी सभी गुड्स को तो प्रोड्यूस नहीं कर सकती. मोर वन गुड मीन्स लेस ऑफ अदर. अगर हम एक ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं यानी अदर उसका एक किसी गुड का ज्यादा प्रोडक्शन, इसका मतलब किसी अदर गुड्स का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, ठीक है. नेक्स्ट वन इज हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है. नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस. दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स टू बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है. ये प्रोडक्शन होता है मेनली टेक्निक्स का. हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सी टेक्निक्स यूज की जाए. यस, हाउ टू प्रोड्यूस. दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स टू बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इसमें हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कौन सी टेक्निक का यूज किया जाए फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का. पॉइंट ए देखिए, a good can be produced using different techniques of production. different techniques का यूज कर सकते हैं. कौन कौन सी 2 टेक्निक्स हैं. फर्स्ट वन इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जिसे हम LIT भी बोलते हैं, ठीक है. लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है, इन दिस टेक्निक मोर लेबर यानी हाथों से ज्यादा काम किया जाता है, लेबर्स को ज्यादा इंक्लूड किया जाता है, एंड लेस कैपिटल यानी कैपिटल मीन्स मशीन्स का कम यूज किया जाता है. एंड सेकेंड वन इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स यानी CIT. In this technique, more capital and less labor is used. इसमें ज्यादा machines और कम labor का use किया जाता है. Let's move to the next topic. That is third one. For whom to produce? Third major problem देखिए, for whom to produce, किसके लिए produce करें. This problem involves the selection of category of people who will ultimately consume the goods. Example, whether to produce goods for more people, more poor and less rich. मतलब क्या गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए ज्यादा पुअर पीपल के लिए और कम रिच पीपल के लिए, या फिर मोर रिच और लेस पुअर के लिए. गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर दोज हु हैव पेइंग कैपेसिटी एंड पेइंग कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम, ठीक है. गुड्स प्रोड्यूस किए जाए जो जिनमें ज्यादा पेइंग कैपेसिटी है, और पेइंग कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है, इनकम पर, ठीक है. तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है. अभी इसका एक टॉपिक और रहता है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका वो टॉपिक भी क्लियर करा दूंगी जिससे आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा. और स्टूडेंट्स प्लीज आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, ताकि अभी आप पढ़ रहे हैं एग्जाम टाइम पर आपको फिर दोबारा प्रॉब्लम ना हो, ताकि आप नोट्स आपके पास हो तो आप उनको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है. तो साथ साथ नोट्स बनाते रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है. और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए. आपको मेरी वीडियो कैसे लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है. इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है. और तब तक के लिए थैंक यू.